नमस्कार दोस्तों, आपका इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो में देखने वाले हो टॉप अपकमिंग आईपीओ जो 2024 में लॉन्च होने वाली है। इनमें से बेस्ट कौन से रहेंगे। तो 16 कंपनी के आईपीओ जनवरी 2024 और फरवरी के मंथ में लॉन्च होने वाले हो। तो इनमें से बेस्ट कौन से रहेंगे। नंबर फर्स्ट पर आता है आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। डेफिनेटली ईपीएस अच्छा रहेगा, रिटर्न भी अच्छे रहेंगे। सेकंड नंबर पर आते हैं पुरानी बिल्डर लिमिटेड कंस्ट्रक्शन और बहुत सारे बिजनेस है। थर्ड पर आते ईबी कैश आईपीओ। नंबर फोर पर आता आई मोबी क्विक आईपीओ। ईबी कैश आईपीओ और मोबी क्विक आईपीओ दोनों ही सेम रहेंगे। ये ई कॉमर्स कंपनी है, लेकिन इनमें से अगर बेस्ट की बात मानो तो मोबी क्विक अच्छा रहेगा और इसका आईपीओ सब्सक्राइब भी हो सकता है। इसके बाद आता है नावी टेक्नोलॉजी। ये पर्सनल लोन है और अच्छा खासा इनका रिटर्न भी जो है वो सब लोन के बेसिस पे आते हैं। हाईएस्ट ग्रोथ कंपनी है ई कॉमर्स की अभी के कंडीशन में, तो इसका भी आईपीओ सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब हो सकता है। इसके बाद आता है एयरलाइन कंपनी का गो फर्स्ट। इसके कॉम्पिटिटर सिर्फ दो ही है, स्पाइस जेट और टाटा एयरलाइन, जिसे हम इंडिगो के भी कह सकते हैं। और अभी जो स्टॉक लिस्टेड है उनमें से ये थर्ड अच्छी कंपनी हो सकती है, तो इसका भी आईपीओ सब्सक्राइब हो सकता है। इसके बाद आता है स्नैपडील। ये भी ई कॉमर्स कंपनी है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट बेस के। इसका भी आईपीओ सब्सक्राइब हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से इस आईपीओ से दूर ही रहना बेहतर है, क्योंकि अभी के हिसाब से प्रॉफिटेबल तो नहीं है। इसके बाद आता है फैब इंडिया। ये भी कंपनी थोड़ी अच्छी है, इसमें भी आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा बोट, जिसके आपको पता ही इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है, जैसे हम ईयरफोन कह सकते हैं। और बहुत सारे प्रोडक्ट है बोट कंपनी के, मेड इन इंडिया कंपनी है, और इसका भी आईपीओ सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब हो सकता है। इसके बाद आता है डेल्टा टेक कंपनी, गेमिंग कंपनी। ये अभी अभी शुरू हुई कंपनी है, 5 से 10 साल के बीच के अंतराल में बहुत अच्छा ईपीएस ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी का भी आईपीओ और सब्सक्राइब हो सकता है। इसके बाद बीबा फैशन लिमिटेड है। ये भी कंपनी अच्छी है, फैशन इंडस्ट्री और क्लोथिंग में इसमें बहुत सारे हिस्सेदारी है और बहुत सारे कंपनी के साथ टाइप भी है। उसके बाद आता है ओयो, जो होटल चेन में बहुत फेमस है, इंडिया में नहीं ग्लोबल में इसका सेकंड रैंकिंग आता है, लेकिन प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है अभी भी। तो इसका भी अगर आप आईपीओ लेना चाहते हो तो मेरे हिसाब से वेट कर सकते हैं, क्योंकि इसका पेटीएम की तरह हाल हो सकता है, मेरे पर्सनल ओपिनियन है। इसके बाद आता है वेलनेस फॉरएवर, ए मेडिकल कंपनी और सबसे बेस्ट है अभी के हिसाब से हो सकती है, और रिलायंस के साथ टाइप भी हो सकता है, कुछ हिस्सेदारी हो सकती है, क्योंकि रिलायंस थोड़ा इंटरेस्टेड है इस कंपनी में। ये बहुत अच्छी कंपनी है, ईपीएस भी अच्छा है, इसके ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। इन फ्यूचर इसमें बहुत तेज़ी लिस्टेड के बाद देखने को मिल सकती है। इसके बाद आता है इम्क्योर फार्मास्यूटिकल आईपी। इस कंपनी की कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक इतना देखने को नहीं मिला है। इसके बाद आता है ड्रूम टेक्नोलॉजी। यही ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन अभी यहाँ देख कंपनी के प्रोफाइल में अगर जाओगे तो देखने को मिल सकती है, लेकिन बहुत टाइम जाएगा, इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं बताता। इसके बाद आता है भारत एआईएच कंपनी, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत सारे कंपोनेंट बेसिस पर है। तो देखिए, ये कंपनी की अभी तो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इनमें से बेस्ट अगर मेरे हिसाब से देखने को मिल सकते हैं वो है वेलनेस। इसके बाद डेल्टा गेमिंग, बोट, गो फर्स्ट, नावी और मोबिक्विक। ये जो कंपनियां अभी मैंने जो बताई है, ये बेहतर रहेगी
जो मैंने बताई है। तो अप्लाई कैसे करते हैं इसके लिए यूट्यूब में आपको वीडियो बहुत सारे मिलेंगे, इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं, 1 मिनट से भी कम टाइम में होती है, तो इतना भी मुश्किल नहीं। लेकिन फिर भी मैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकती है। तो ये जो बाकी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं, तो देखिए मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से अगर इस फाइनेंशियल बाकी कंपनी का देखा जाए तो इतना कुछ अच्छा नहीं है। और जो मैंने अभी बताई है, नावी, गोफस, बोट, डेल्टा और वेलनेस, ये कंपनी बहुत अच्छी है। और मोबिक्विक, क्योंकि इनका खुद का प्रॉफिटेबल बिजनेस से, पेटीएम की तरह नहीं या फिर बाकी कंपनी की तरह नहीं, तो इन्हें कोई ज़रूरत नहीं कि सब्सक्राइब भी नहीं होता। फ्यूचर, इन फ्यूचर में इसकी ईपीएस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन शेयर प्राइस भी दुगनी 2 to 3 टाइम्स हो सकती है। तो मेरे हिसाब से इन कंपनियों में आप अप्लाई कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। रही बात बाकी कंपनी की, तो देखिए थोड़ा बहुत तो रिस्क है। आधार हाउसिंग अच्छा है, पूर्णिक बिल्डर लिमिटेड, देखिए कंस्ट्रक्शन और ये जो कंपनियां रहती है इन बिजनेस में थोड़ा सा बहुत रिस्क रहता है, डाइवर्सिफाइड थोड़ा बहुत है। बीबा फैशन, ये भी कंपनी अच्छी है। तो देखिए मेरे हिसाब से अगर इन कंपनी के इतना डेटा अगर आपके पास नहीं, तो लिस्टेड होने के बाद आपको पता चलेगा कि वाकई में अच्छा है। 100 रुपये ज़्यादा लिस्टेड होता कोई बात नहीं, लेकिन इसके बाद पेटीएम का भी 2120 के अराउंड लिस्टेड हुआ था, वहाँ से देखे अब तक 400 रुपीज़ का लो, और 650 में अभी रनिंग प्राइस चल रही है। तो देखिए लॉस मेकिंग भी हो सकता है, ये दूसरा फैक्टर लोगों को समझ में नहीं आता। मेरे हिसाब से जो मैंने अभी बताया वो बेस्ट है, इनमें अप्लाई कीजिए। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कुछ, तो मुझे कमेंट के ज़रिए बता दीजिए किसी भी स्टॉक का, तो मैं उसका भी आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा और इसकी भी इंफॉर्मेशन ज़रूर आपको बताऊंगा। तो देखिए एप्लीकेशन अभी भी, अब जिस एप्लीकेशन में अभी ये वीडियो बना रहे, ये है अपस्टॉक, बेहतर है। डिस्काउंट में देखिए अपस्टॉक और जीरोधा हमेशा बेहतर रहेगी, और भी बहुत है। लेकिन देखिए जो फ्यूचर ऑप्शन हो स्टॉक बाय करते हैं उनके लिए 2 एप्लीकेशन ये बेहतर रहेगी, क्योंकि टेक्निकल में इतना प्रॉब्लम नहीं आता। तो अगर आपने अकाउंट ओपन नहीं किया तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आईपीओ रिलेटेड अपकमिंग, या फिर आपने लिया हो वो लॉस में है किसी भी स्टॉक की, तो मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।